हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई भी आपको न्यू वीडियो डाली जाएगी उसकी अपडेशन फिर आपको मिलती रहेगी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में फर्स्ट टर्म आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन दो टर्म से मिलके बना है। ऑक्सी प्लस एडिशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या ये हो सकता है या ये हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि कोई रिएक्शन हो रही है अगर उसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है। सपोज C+O2 ये बन गया CO2, तो ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो ये क्या बन गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली मीन्स दोनों से में से कोई भी स्टेप हो जाए। रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स या हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आज हमने टर्म पढ़नी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन। वो सब्सटेंस जिससे ऑक्सीजन मिलती है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर और इन दोनों में से भी कोई भी टर्म हो सकती है। सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन पहले लगी हुई थी अब वो हट गई है। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, जिससे आ रही है या कोई सब्सटेंस था उसके साथ हाइड्रोजन लगी हुई थी अब उससे हट गई है, तो जिस सब्सटेंस से आई है उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन जा रही है। अब मैंने बोला कि दो टर्म्स हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कई बार तो ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें अकेला ऑक्सीजन होता है या अकेला हाइड्रोजन होता है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि या ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें ये दोनों चीज़ें चलती हैं, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, तो उनमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं एक रिएक्शन लेके आपको बता रही हूँ। सपोज हमारे पास रिएक्शन है CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। मैंने जो जो बातें बताई हैं आपने पहले उन्हें इम्प्लीमेंट करना है इस रिएक्शन पे। फर्स्ट है, मैंने बोला था कि ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले आप ये चेक करो कि ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किस तरफ हो रही है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ये हो रही है, ये वाली ये हो रही है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अगर वैसे बात करें तो ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगी हुई थी, ये यहाँ पे अकेला कॉपर आ गया, इसकी जो ऑक्सीजन है वो हट गई है और ये सिंपल कॉपर है, तो इट मीन्स क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इट मीन्स इसकी क्या हो गई? कॉपर ऑक्साइड की, जो कॉपर ऑक्साइड है इसकी हो गई है रिडक्शन रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन ऑक्सीजन की यहाँ पे एडिशन हो गई है, तो इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो इट मीन्स इसकी क्या हो रही है? जो हमारे पास H2 है इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अब ये तो हमने डिफाइन कर लिया कि ये इसकी रिडक्शन हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट टर्म आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तब डेफिनेशंस को पढ़ें। डेफिनेशन में क्या लिखा है? सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इट मीन्स जो CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, इसने अपनी ऑक्सीजन किसे दी है? इसने अपनी ऑक्सीजन H2O को दे दी है। तो इट मीन्स जो CuO है वो क्या है? वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो किसी के साथ नहीं लगी हुई थी, वो तो अकेली थी, तो इट मीन्स ये वाली टर्म नहीं इम्प्लीमेंट हो रही। नेक्स्ट, सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। अब हाइड्रोजन तो किसी को भी नहीं दी है। सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन। अब देखो इनमें से क्या लग रहा है? जो हाइड्रोजन है
वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके लग रही है, इसने अपनी दे दी है। तो इट मीन्स अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, जो H2 है। तो अब हाइड्रोजन क्या कर रहा है, सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन लगी हुई थी, वो इसने रिमूव कर लिया, अब ये इसके साथ आ गई है, ये प्रोडक्ट बन गया। तो इट मीन्स जो H2O है वो क्या होगा, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। आप शॉर्टकट लर्न करें। शॉर्टकट इसका ये है कि अगर कोई भी सब्सटेंस, अब आपने अपने सामने देखा है, अगर कोई भी सब्सटेंस अगर उसकी रिडक्शन हो रही है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, अगर उसकी ऑक्सीडाइजेशन हो रही है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। आप इन दो टर्म्स को लर्न करें। अगर आप एक बार ये डिसाइड कर लेते हैं कि रिडक्शन किसकी हो रही है, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, तो इट मीन्स इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट।